जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, जब आप सारे सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज ने संगत की लाइफ में कितनी कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कैसे मिराकल्स किए हैं। और संगत जी, आज के सत्संग में संगत की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं संगत जी, हम अगर नॉर्मल इंसान हो, हमारे पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना हो तो संगत जी हम उस सिचुएशन में पूरी तरीके से टूट जाएं। लेकिन ये तो हमारे साथ गुरु जी हैं जो हमें हर सिचुएशन से बाहर ले आते हैं, बड़ी सी बड़ी तकलीफ से हमें बाहर ले आते हैं। और इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक विश्वास जगा देते हैं गुरु जी कि मैं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई संगत जी, गुरु जी ऐसा चमत्कार करते हैं कि हमें लगता है कि वो सिचुएशन कभी थी भी क्या। और ऐसे ही चमत्कार संगत जी, ऐसी ही ब्लेसिंग्स आज के सत्संग में आपको सुनने को मिलेगी। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है आज के सत्संग से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। हो सकता है संगत जी कि आप अपनी लाइफ में ऐसी कई सारी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जिनका जवाब, जिनके रास्ते आपको नहीं मिल रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग आपके सारे रास्ते खोल देगा, आपके सारे बिगड़े काम बना देगा। ये तो सिर्फ संगत जी विश्वास की बात है। पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ अगर आप चाहो तो संगत जी, गुरु जी महाराज क्या कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी, आप सारे संगत के अनुभव सुने, आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी महाराज इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, सभी बिगड़े काम पल भर में बना देते हैं। तो संगत जी, अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के सत्संग सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मोहाली से कनिका चोपड़ा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ से मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो गई है। गुरु जी ने सब कुछ संभाल लिया है, मुझे और मेरे पूरे परिवार को। गुरु जी की अनंत अनंत कृपा हम सब पर बनी हुई है। हालांकि संगत जी, मेरे परिवार के सभी लोग गुरु जी को नहीं मानते, लेकिन वो मुझे गुरु जी की भक्ति करने से रोकते भी नहीं हैं। आज मैं आप सबसे अपने सत्संग के जरिए गुरु जी की कृपा, मंत्र जाप की शक्ति, गुरु जी पर समर्पण की ताकत, गुरु जी का अपने बच्चों के प्रति असीम प्यार और गुरु जी की रजा में राजी रहने से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको अपने 3 ऐसे सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी ने मुझे साईं और शिव के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने मेरी और मेरे भाई की जिंदगी को आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले मैं आपको वह सत्संग बताना चाहती हूँ जिससे आपको ये एहसास होगा कि गुरु जी पर संपूर्ण समर्पण कितना जरूरी है। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, शाम को जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तब ऑटो में बैठी बैठी टीना आंटी द्वारा कहे जा रहे सत्संग को सुन रही थी। मैं गुरु जी के ध्यान में थी और ऑटो चालक बहुत तेज ऑटो चला रहा था। और संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुँचने वाली थी, ऑटो चालक ने बिना देखे बाईं ओर तेज मोड़ लिया और सामने से एक बहुत तेज रफ्तार कार आ रही थी। उस पल तो संगत जी, मुझे और ऑटो वाले को यही लगा कि आज तो हम गए। और अचानक ही मेरे मुंह से जोर से निकला, गुरुजी। संगत जी, सच में ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हाथ देकर उस कार को रोक दिया हो। कार की हेडलाइट बहुत तेज थी और वो इतनी पास आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारा ऑटो टकराने ही वाला है। लेकिन उसी पल मुझे महसूस हुआ जैसे गुरुजी स्वयं आकर उस कार को रोक रहे हों। अचानक कार के ब्रेक की बहुत तेज आवाज आई और ऑटो बिना किसी टक्कर के आराम से आगे बढ़ गया और रुक गया। संगत जी, वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सभी चौंक गए। एक बहुत बड़ा हादसा होने से गुरुजी ने बचा लिया। ऑटो वाला भी बहुत ज्यादा डर गया था। संगत जी, सच में मेरे दिल से केवल शुक्राना ही निकल रहा था। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि घर जाकर मैंने अपने बेटे को गले लगाया और बहुत रोई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, आपने मुझे इस कष्ट से बचाया। मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आप अपने बच्चों पर कोई भी कष्ट नहीं आने देते, आप सब कुछ जानते
हो। संगत जी, गुरुजी अपनी कृपा और प्रेम अपने भक्तों पर यूं ही बरसाते रहते हैं। गुरुजी अपने बच्चों के लिए हर पल हर समय साथ होते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी पर संपूर्ण समर्पण कर दो, वे सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, अब मैं आपको वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी ही जानते हैं। ये सब मेरे और गुरुजी के अलावा किसी को नहीं पता, और संगत जी ना ही मेरी आज तक हिम्मत हुई है कि इसे मैं अपने घर पर बता सकूं। इस सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी की अनंत कृपा और मंत्र जाप की शक्ति का एहसास होगा। गुरुजी को पहले से ही पता था कि मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। शायद इसीलिए वे मुझे हर हफ्ते बड़े मंदिर बुलाकर मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। संगत जी, दिसंबर 2023 से मेरे बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके कंधे और पैरों में बहुत दर्द था। पहले सबको लगा कि शायद ये जिम करने की वजह से हुआ होगा। डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपी शुरू की, लेकिन दर्द फिर भी कम नहीं हुआ, बल्कि संगत जी वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर संगत जी, हमने कई सारे डॉक्टर से सलाह ली, 3 बार सारे टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। लेकिन अब क्या हुआ संगत जी, कि उनकी बाजू और टांग ने धीरे धीरे चलना बंद कर दिया था। उन्हें बहुत बहुत पेन था। दर्द इतना था संगत जी कि हमसे देखा ही नहीं जा रहा था। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। फिर किसी के कहने पर अगस्त 2024 में हम पीजीआई चंडीगढ़ गए, और संगत जी वहाँ डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखते ही कह दिया कि भाई साहब, आपको मल्टीपल मायोलोमा है, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। संगत जी, ये सुनते ही मानो हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबकी दुनिया जैसे हिल गई। इसे स्वीकार करना बहुत बहुत मुश्किल था। एक परिवार पर क्या बीतती है संगत जी, आप सोच सकते हैं। एक भाई जो इस तकलीफ से गुजर रहा था, एक भाभी जिनकी जिंदगी सिर्फ भैया के इर्द गिर्द घूमती है, उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए उनके पापा की यह हालत उनकी सोच से भी परे थी, एक माँ जो अपने बेटे को इस हालत में कभी नहीं देख सकती थी, एक बड़ा भाई जिसने अपने छोटे भाई को हमेशा एक दोस्त और एक सपोर्टर की तरह देखा हो, उसे कैंसर, एक भाभी जिनके लिए उसका नटखट देवर और प्यारा छोटा भाई सब कुछ था, और एक बहन यानी कि मैं, जिसके लिए अपने इस भाई को इस हालत में देखना असहनीय था। बच्चों के लिए अपने मामू और चाचू को ऐसे बीमार देखना एक डरावना सपने जैसा था। संगत जी, हम सभी टूट चुके थे। कोई रोकर अपना दर्द निकाल रहा था, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। सब एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बात तो तय थी, सबको अपने अपने परमात्मा पर विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, सच्ची मुझे गुरुजी पर इतना भरोसा था कि जो वो कर रहे हैं उसमें कोई तो भलाई होगी। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी इतने में काट रहे हैं। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि वे हैं तो सब कुछ ठीक होगा। मैं टीना आंटी के चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनती थी, जहाँ बहुत से भक्तों के कैंसर ठीक होने के अनुभव थे। ये सत्संग मुझे हर दिन हिम्मत और उम्मीद देते थे। अब संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से भैया का हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ, और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से उन्हें थोड़ी राहत मिलने लगी और दवाइयाँ उन्हें सूट करने लगी। हम सब एक दूसरे को सहारा देते, हिम्मत दिखाते और गुरुजी पर विश्वास बनाए रखते। धीरे धीरे भैया ने ऑफिस जाना भी शुरू किया। संगत जी, दिसंबर 2024 के अंत में डॉक्टर ने भैया के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट की तारीख मार्च 2025 दी, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कुछ और ही सोच रखा था। जनवरी 2025 में अचानक डॉक्टर का कॉल आया और डॉक्टर ने कहा कि आप सारे टेस्ट करवा लीजिए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, हमें प्रोसेस जल्दी शुरू करना होगा। अब संगत जी, ये सुनकर हम सब हैरान रह गए, ये सब अचानक कैसे हो गया। इसी बीच गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया, जिसमें मैंने भैया को ऐसी हालत में देखा संगत जी, जिसे ना तो मैं सोच सकती थी और ना ही बयान कर सकती थी। बस इतना समझ लीजिए कि गुरुजी ने भैया को जीवन का आशीर्वाद दे दिया था। अगले दिन मैंने अपनी बालकनी में एक कबूतर को मरा हुआ देखा। गुरुजी ने भैया को जिंदगी ब्लेस कर दी थी। अब संगत जी, मंत्र जाप की शक्ति और गुरुजी की मौजूदगी का अनुभव बताती हूँ। संगत जी, 31 जनवरी 2025 को भैया हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 6 फरवरी को संगत जी उनके स्टेम सेल निकालने थे, और ये एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया थी। कई मरीजों को 8-9 घंटे लगते थे और कुछ को तो 2 दिन तक लग जाते थे। मैंने गुरुजी का स्वरूप भैया की बेड पर रखा और मंत्र जाप शुरू कर दिया। संगत जी, थोड़ी ही देर में कमरे में तेज गुलाब की खुशबू फैली, और संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी स्वयं आ गए हैं। मैंने बाहर आकर अपने बड़े भैया से कहा कि भैया, गुरुजी आ गए हैं, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर पहली बार मेरे भैया के मुंह से निकला, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब संगत जी, डॉक्टर ने 5 घंटे के बाद स्टेम सेल का सैंपल लिया और टेस्ट के लिए भेज दिया। 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई और जो कोशिकाएं चाहिए थी संगत जी, उससे कई गुना ज्यादा मिली। डॉक्टर भी बड़े हैरान थे और हम भी। संगत जी, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू और शुक्राना बह रहा था। अगले दिन भैया को हाई डोज की कीमोथेरेपी दी गई। इससे उनके प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगे। डॉक्टर ने कहा, डोनर का इंतजाम कर लो। अब संगत जी, हम परेशान हो गए कि डोनर कहाँ से लाएंगे, लेकिन संगत जी, गुरुजी पहले ही सब प्लान कर चुके थे। एक के बाद एक डोनर मिलते गए और भैया में सुधार होने लगा। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमारे 90% कष्ट
कष्ट काट देते हैं और सिर्फ 10% हमें सहने पड़ते हैं, और वो भी सहने की शक्ति गुरुजी ही देते हैं। फिर मुझे गुरुजी का संदेश आया 20 फरवरी को घर वापसी। संगत जी, 16 फरवरी की रात गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए मुझसे कहा भैया को घर भेज रहा हूँ। और संगत जी, मैंने सबको खुशी खुशी बता दिया कि भैया 20 फरवरी को घर आ जाएंगे। 19 फरवरी को प्लेटलेट्स फिर गिर गए। डॉक्टर्स के अनुसार ये सामान्य था, लेकिन कमजोरी बहुत थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है तो भैया घर जरूर आएंगे। और संगत जी, 20 फरवरी को भैया घर आ गए। हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी, मेरे भैया में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाशिव हैं, बस उन्हें मानो, उनकी रजा में राजी रहो। वे अपनी पूरी संगत के साथ हर पल हर वक्त मौजूद हैं। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना एक सुंदर स्वप्न दर्शन शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं साईं राम को बहुत मानती हूँ। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि साईं बाबा, आप भी सोचते होंगे कि ये लड़की कैसी है, मुझे छोड़कर सिर्फ गुरुजी गुरुजी करती रहती है। फिर मैंने खुद को जवाब दिया कि अरे आप दोनों तो एक ही हो, और ये सोचकर सब कुछ भूल गई। लेकिन संगत जी, उसी रात जब मैं सोई तो मुझे एक अद्भुत सपना आया। मैंने देखा संगत जी कि मेरे हाथों में साईं राम दिख रहे हैं। फिर वे गुरुजी में परिवर्तित हो गए और उसके बाद गुरुजी शिव भोले में बदल रहे हैं। कभी साईं राम, कभी गुरुजी और कभी शिव शंकर। ये सब कुछ देर तक चलता रहा और फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी माँ और बेटे को पुकारा और कहा कि देखो मेरे हाथों में गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने सुंदर स्वप्न दर्शन दिए कि मेरे मन को जो भी थोड़ी बहुत शंका थी वह पूरी तरह समाप्त हो गई। संगत जी, गुरुजी में ही सभी देवी देवता समाये हुए हैं। गुरुजी एक अपार शक्ति है, महादेव हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, इतना प्यार और संरक्षण देने के लिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप हैं तो मेरा अस्तित्व है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। बस यही अरदास करती हूँ कि हर पल मेरे साथ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों से लगाए रखिए। टीना आंटी जी और अमित अंकल जी, गुरुजी आपको और आपके परिवार को सदा आशीर्वाद दे। आप दोनों बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा आप पर अपार है, जिसके माध्यम से हम सत्संग सुन पाते हैं, शेयर कर पाते हैं और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त कर पाते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से नितिन गोयल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी बड़ी मेहर मेरे ऊपर हुई है, ऐसी ही मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से मैं 2024 से जुड़ा था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी लेफ्ट साइड वाली गाल में काफी पहले से अंदर की तरफ घाव बना हुआ था। लेकिन संगत जी, मैं उसको दिखाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था कि कभी कोई डॉक्टर इसे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। और संगत जी, इस डर से मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। फिर संगत जी, नवंबर में मैंने देखा कि मेरे होठों तक फैलने लगा है, तो फिर तो मैं और ज्यादा घबरा गया। फिर तो संगत जी, मुझे हॉस्पिटल जाकर दिखाना ही पड़ा और वहाँ पर संगत जी, डॉक्टर ने मुझे MRI करने के लिए बोला। फिर शाम को उसकी रिपोर्ट आई और संगत जी, उसमें कैंसर का डाउट आया। और संगत जी, ये बात सुनकर तो मैं बहुत बहुत घबरा गया। संगत जी, मुझसे ना तो खाया गया ना पिया गया। अगले दिन मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे बायोप्सी करने के लिए बोल दिया। और संगत जी, ये सुनकर तो मैं और भी घबरा गया। अगले दिन संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लंगर प्रसाद करने गया। उसी दिन रात को संगत जी, एक चमत्कार हुआ। गुरुजी ने मेरी वाइफ के कान में आकर कहा कि ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन संगत जी, हमारे मन में डर था, इसलिए संगत जी, हमें बायोप्सी की रिपोर्ट करवानी ही पड़ी। लेकिन संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमें ये विश्वास हो गया था कि रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। हमने रिपोर्ट करवाई और संगत जी, 4-6 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, लेकिन अभी भी मेरा घाव बना हुआ है। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से इस घाव को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नमिता खेरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। दातिया, मालका, दीन दयाल, सतगुरु, सृष्टि के मालिक, प्यारे रब जी, आप
आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। संगत जी, बात 12 मार्च की है और मैं शाम को 5:30 बजे अपनी ट्यूशन पढ़ा रही थी। और संगत जी, जैसे ही ट्यूशन पढ़ाकर हटती हूँ, मुझे गुरुजी के सत्संग होने की मधुर ध्वनि आती है। और संगत जी, मैं अज्यूम करती हूँ कि हमारे एक घर छोड़कर गुरुपा का सत्संग हो रहा है। मनी मन दूसरे कमरे से कुछ काम करते हुए कहती हूँ कि गुरुपा, आपकी प्यारी संगत जी हमें तो बुलाती ही नहीं। इसका मतलब ये था संगत जी कि गुरुपा का आदेश ही नहीं था, क्योंकि मन में विचार डालने वाले भी तो गुरुपा ही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो सत्संग तो सुन पा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा जी सो रहे थे और तब तक संगत जी मैं मनी मन गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कहीं से लंगर ही आ जाए, क्योंकि संगत जी लंगर प्रसाद तो कहीं का भी होता तो हमारे प्यारे सदगुरु का ही है। अब संगत जी, शाम को वॉक करते हुए हमारे लैंडलॉर्ड की जो बहू है वो जॉब से आते हुए अपनी 3rd फ्लोर पर जा रही थी। तभी मुझे बोलती है कि कैसी हो दीदी। तो मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। और तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये लो गुरुजी का लंगर प्रसाद। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनके हाथ में लंगर प्रसाद की थाली थी। और संगत जी देखिए, बस मैंने मन में बोला ही था और मेरे सामने लंगर प्रसाद हाजिर था। ऐसे है हमारे प्यारे सदगुरु। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जो हम बोलकर या लिखकर गुरुजी का शुक्राना अदा कर सके। फिर भी संगत जी, हम सभी मनुष्य योनि में हैं, जो कि एक वास्तविकता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए संगत जी, मैं 2 लाइन बोलकर गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। सतगुरु पास बेअंत मिले नाम अधारा, तू सच्चा सिरजनहारा, तू सच्चा सिरजनहारा। शुक्राना मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी, 10 मार्च की शाम को मेरी मम्मी हमेशा गुरुपा की चाय प्रसाद की सेवा देती है। चाय प्रसाद ग्रहण करते हुए मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी, आपको पता है ना कि मुझे डांस का कितना शौक है, इवन मुझे पैशन है। और मैंने कहा कि गुरुजी, मैं डांस में सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब भूल जाती हूँ। गुरुजी, क्या मैं आपके आशीर्वाद से डांस क्लास स्टार्ट कर दूं? और संगत जी, हमारी सारी फैमिली, रिलेटिव्स, आउटसाइडर सभी मुझे बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि तुम अपनी डांस क्लास स्टार्ट करो। लेकिन संगत जी, चमत्कार तो कल शाम को हुआ। मुझे अचानक से गुरुजी के स्वरूप के साथ एक मैसेज आया कि तू डांस सिखाना स्टार्ट कर दे। और संगत जी, ये मैसेज पढ़कर आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड। संगत जी, मैंने मम्मी पापा को बताया और आज मैं आपको भी बता रही हूँ संगत जी, ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हुआ। गुरुजी महाराज ने मुझे डायरेक्टली आंसर दिया था। और फिर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने खड़ी हुई, उनका शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी, अब आप ही करो, आपको ही रास्ता बनाना है। संगत जी, अब मैंने सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया है कि मुझे डांस क्लास स्टार्ट करनी है या नहीं। संगत जी, इस कलयुग में हम सभी मनुष्य चमत्कार को ही सलाम करते हैं, और अगर ये चमत्कार ना हो तो कहीं न कहीं नाराजगी हो जाती है अपने ईश्वर से। लेकिन संगत जी, मैंने अपने प्यारे सदगुरु पे सब कुछ छोड़ दिया है। वो जो मेरे लिए फैसला देंगे मैं वही मानूंगी। प्यारी संगत जी, अंत में बस मैं यही कहूंगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने ट्रस्ट से कि टोटली सरेंडर करें, गुरुजी से बात करें, गुरुजी से प्यार करें, इवन छोटी मोटी लड़ाई भी करें। लेकिन गुरुजी हमसे कभी नहीं लड़ते, वो सिर्फ प्यार देते हैं। और गुरुजी हमें अनंत ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे जीवन में मिरेकल्स देते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रेखा धामीजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर मैं पूरी लाइफ हर श्वास से शुक्राना भी करूं तो वो भी कम होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना उस पिता का जिन्होंने मुझे एहसास करवाया कि बेटी, तू अनाथ नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ है। वैसे तो संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे अंग संग ही हैं, लेकिन संगत जी, 6 मार्च की सुबह जो हमें गुरुजी ने जिंदगी और मौत का तांडव दिखाया, मेरे हस्बैंड अंकल को नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, वो शुक्राना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, 6 मार्च की सुबह की बात है। मेरे अंकल जैसे ही उठे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मुझसे कहने लगे कि मेरा बीपी चेक करो। संगत जी, पिछले 12 दिनों से मेरे अंकल का बीपी बहुत बढ़ा हुआ आ रहा था और संगत जी, उन्हें चक्कर भी बहुत आ रहे थे, जो कि संगत जी आज से पहले उनका कभी भी बीपी हाई या लो नहीं हुआ था। संगत जी, मैं रोज ही अपने अंकल जी को, अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, सभी को चंदन तिलक वाला जल प्रसाद देती हूँ और खुद भी लेती हूँ। और फिर संगत जी, मेरे अंकल जी के कहने पर जैसे मैंने उनका बीपी चेक करने की कोशिश की संगत जी, वो तुरंत ही बेड से नीचे गिर गए और संगत जी, उनके हाथ पैर मुड़ गए। मैंने तुरंत ही चिल्लाकर अपने बच्चों को बुलाया और संगत जी, मैं रोती हुई गुरुजी के पास मंदिर में खड़ी होकर गुरुजी को बुलाने लगी। और इस बीच संगत जी, मेरे बच्चों ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। संगत जी, सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि हम लोग सभी अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि 15 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने संगत जी मेरे अंकल को घर पर ही फर्स्ट एड दी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंकल जी का जो बीपी हाई होता था वो उस टाइम इतना डाउन हो गया कि मॉनिटर ही नहीं हो पा रहा था। और संगत जी, मेरे अंकल की हार्ट बीट भी बहुत कम हो गई
थी, पर मेरे गुरुपा ने हॉस्पिटल जाने तक और हॉस्पिटल में भी अपने बेटे को ऐसे संभाला कि इतना बड़ा स्ट्रोक आने पर भी उनके एक एक टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी अगस्त 2024 से शुरू हुई है और गुरुजी ने तो मुझे जन्म से ही अपने साथ जोड़ा हुआ है। बस बात ये है संगत जी कि इस रूप में मैंने गुरुजी को इस जन्म में अब पहचाना है। संगत जी गुरुजी महाराज ने 2022 में मेरी कजिन के घर पर अपने सत्संग पर बुलाया था और तब संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई थी अपने बच्चों के पास और अभी संगत जी मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की, उन्हें हेल्थ ब्लेस की। संगत जी जब मेरे अंकल को 7 मार्च को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और हम जब घर जा रहे थे तो हमारे घर पहुंचने से पहले 5 मिनट पहले की बात है, हमारे घर पर किसी ने डोरबेल बजाई। मेरी दोनों डॉटर इन लोग घर पर थी और उन्हें लगा कि शायद हम लोग आ गए हैं और जैसे ही उन्होंने गेट खोला संगत जी तो वहाँ पर एक अंकल जी गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लेकर खड़े थे और कहने लगे कि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी मेरी दोनों डॉटर इन लॉज बहुत बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुरुजी की संगत जुड़ी हुई है और गुरुजी के सत्संग भी होते हैं और संगत जी कभी कभी गुरुजी मेरे हस्बैंड को सत्संग में सेवा भी देते हैं। और हमारे घर में संगत जी गुरुजी का स्वरूप तो है लेकिन बड़ा नहीं है, इसलिए मेरे अंकल जी ने सेवादार अंकल जी से कहा था कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए और यही कारण है संगत जी की उस दिन सेवादार अंकल हमारे घर पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लेकर आए। और जब हम घर पहुंचे संगत जी तो मेरी दोनों डॉटर इन लॉज ने कहा कि मम्मी गुरुजी घर आए हैं। फिर मेरी डॉटर इन लॉ ने बताया कि सेवादार अंकल गुरुजी का स्वरूप देकर गए हैं। संगत जी गुरुजी का स्वरूप कवर्ड था तो मैंने कहा कि गुरुजी का व्हाइट चोले में स्वरूप है और मेरे अंकल जी कहने लगे कि नहीं गुरुजी का स्वरूप रेड चोले में है। और संगत जी हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था जब हमने स्वरूप खोलकर देखा तो उसमें 2 स्वरूप थे, एक व्हाइट चोले में और एक रेड चोले में। और संगत जी ये देखकर हम सभी की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी कितना ब्लेस करते हैं, एक एक छोटी सी छोटी ख्वाहिश हमारी पूरी कर देते हैं। और संगत जी जब हम लोग बिल्कुल टूट गए थे गुरुजी ने हमें दिखाया कि मैं आपके साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से मीनाक्षी शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरे गुरुपा आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए आपका दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर 2023 में शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे मेरी सिस्टर के थ्रू अपने से जोड़ा। वो गुरुजी महाराज की बातें करती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी बड़ी दीदी मेरी दूसरी सिस्टर को बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने उन्हें कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मेरी बड़ी दीदी बता रही थी कि इतना सुंदर कबूतर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और वो कबूतर संगत जी उनके आसपास घूमता रहा जब तक वो छत पर कपड़े सुखाती रही, लेकिन तब उन्हें समझ नहीं आया कि वो गुरुजी के रूप में आए थे। बाद में गुरुजी ने उनके मन में थॉट डाला कि वो गुरुजी ही थे। उस टाइम संगत जी उनकी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू ही हुई थी। संगत जी ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना था तो दीदी वो जरिया बनी। संगत जी गुरुजी के बारे में मैंने 2018 में सुना था कि एक गुरुजी हैं, उनके शब्द बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन तब तक संगत जी मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे। तब मुझे लगता था कि ये कैसे गुरुजी हैं, गंजे से हैं और ये कितने चमक धमक वाले चोले पहनते हैं। संगत जी मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे विचार आते थे कि ये ऐसे कैसे गुरुजी हैं, आंटी जिनके पास बैठी रहती हैं। एक्चुअली संगत जी उस समय पर जो गुरुओं के बारे में जो इमेज बनी हुई थी उस टाइम पर कई सारे ऐसे गुरुओं के बारे में सुन रखा था तो माइंड में वैसे ही विचार आने लगे। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, मेरा ऐसा सोचना बहुत बहुत गलत था। संगत जी शायद वो गुरुजी की फर्स्ट कॉल थी लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, या मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी तब नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जुड़ूं। शायद वो सही वक्त नहीं था गुरुजी के साथ जुड़ने का। शायद संगत जी हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी या हमारे कुछ कर्मों के हिसाब बाकी थे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने गुलाबों की फ्रेग्रेंस फील करवा कर अपने साथ जोड़ा है। और संगत जी ऐसा तब हुआ जब मैं अपनी ड्यूटी पर थी, क्योंकि संगत जी हमारे घर परिवार में शुरू से ही सबने नामदान ले रखा है, इसलिए संगत जी मेरा ध्यान तो उधर था और मन में ये भी विचार था कि हमारे तो ऑलरेडी गुरुजी हैं, हम किसी और
को गुरु क्यों माने। और संगत जी फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ ही लिया। शायद यही सही वक्त था उनके साथ जुड़ने का। वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना हम कहाँ उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो खुद ही अपनी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। हम नहीं जानते कहाँ कहाँ से कौन कौन से कष्टों से गुरुजी ने हमें बचाया है। गुरुजी महाराज का हर पल का शुक्राना उस ब्लेसिंग्स के लिए जो उन्होंने हमें हमेशा बख्शी है। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हम डुगरी दरबार भी पहुँचे। वहाँ गुरुजी ने हमें अपना लंगर प्रसाद भी चखवाया। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपने अपने बच्चों पर बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई है। संगत जी हमें हमेशा गुरुजी से अरदास करनी चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने के लिए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। संगत जी गुरुजी कहते भी हैं कि अपना दिमाग ना लाओ इत्थे, सब मेरी प्लानिंग नाल होंदा है। और संगत जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गुरुजी की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बेस्ट एंड द बेस्ट होती है। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अनुराग गुप्ता अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज काफी समय बाद गुरुजी के आदेश से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। काफी समय से गुरुजी का आदेश हो रहा है, परंतु समय के अभाव या यूं कह लीजिए कि आलस के कारण शेयर नहीं कर रहा था। जब गुरुजी का सख्त आदेश हुआ तो ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने मेरा और मेरी फैमिली का हाथ तो बहुत पहले ही थाम लिया था, परंतु अपने साथ गुरुजी ने हमें फरवरी 2024 में जोड़ा, जब मैं 28 महीने की वनवास कह लूं या अज्ञातवास कह लूं, जो कि गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। क्योंकि संगत जी मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत थी शराब पीने की, जिससे मुक्ति प्रदान करने के लिए गुरुजी ने मुझे 28 महीने तक मुझे परिवार से दूर रखा, जैसी रब की मर्जी। वैसे तो संगत जी छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे गुरुजी की खुशबू के रूप में, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, अपने ब्लेस्ड नंबर 7 के रूप में गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सत्संग है वो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरुजी ने हमारा प्लॉट, जिसका कोई भी दाम सही नहीं दे रहा था, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे रेट से सेल करवाया है। हमारा छोटा बेटा जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, पर संगत जी उसकी जॉब लग ही नहीं रही थी। उससे अच्छा जॉब गुरुजी ने ब्लेस किया और आज संगत जी वो नोएडा में बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और बहुत बहुत खुश है। इसके अलावा संगत जी हमें हमारे गार्डन में 2 बार मरे हुए कबूतर मिले, जो कि बहुत ही विभत्स हालत में थे। संगत जी हम देहरादून से हैं और आजकल बच्चे सभी देर रात तक घरों से बाहर रहते हैं, तो संगत जी हमने यही समझा कि कहीं न कहीं हमारे परिवार और बच्चों के कष्टों को कैसे गुरुजी ने काटा है। गुरुजी सदैव हम सबके अंग संग रहते हैं। और संगत जी हमारा बड़ा बेटा बहुत ही गुस्सैल है, गुरुजी ने उसके गुस्से को बहुत कम कर दिया है। संगत जी सत्संग शिवरात्रि का है और मैं हर रोज मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ और अपने गार्डन से बेलपत्र भी ले जाता था। संगत जी शिवरात्रि से पहले दिन मैं बेलपत्र नहीं लेकर गया। मैंने सोचा आज सिर्फ जल ही चढ़ा देता हूँ, और ऐसा सोचकर संगत जी मैं मंदिर जाकर जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा, तभी मेरे पास एक आंटी जी आए और मुझे बेलपत्र देकर बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। संगत जी मैंने बेलपत्र लिया और बेलपत्र और जल चढ़ाकर जैसे ही शिवालय से बाहर निकलकर उन आंटी को ढूंढने लगा, तो संगत जी वो आंटी जी मुझे मंदिर में कहीं भी नजर नहीं आए। क्योंकि संगत जी मंदिर में पहले शिवालय है, उसके बाद और देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, और मंदिर बहुत बड़ा भी नहीं है कि कोई भी नजर ना आए। क्योंकि शिवालय के बाद विष्णु दरबार, राम दरबार, कृष्ण दरबार, माता रानी का दरबार और हनुमान जी का दरबार है, जिसका बारी बारी से सब दर्शन करके ही आगे बाहर आ सकते हैं। लेकिन संगत जी वो आंटी जी मुझे कहीं भी नजर नहीं आए। ऐसा लगा जैसे कि वो अदृश्य हो गई हो। बाद में जब मैंने सोचा तो समझ आया कि कहीं ना कहीं वो गुरुजी ही आए थे आंटी के रूप में मुझे ब्लेस करने। क्योंकि संगत जी मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगा था, कोई 2-3 मिनट ही लगे थे बाहर आने में। संगत जी ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी, कब किसको कैसे दर्शन दे जाए कोई सोच भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जसमीत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं जसमीत आंटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की मुझ पर बड़ी असीम कृपा रही है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ और जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, मैं तो जैसे बेफिक्र हो गई हूँ। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सारे फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज ने मुझे घेर रखा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे सब संभाल लिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हार्ट के लिए कहा कि दालचीनी का काढ़ा बना, कल कहा कि लस्सी में नीम के पत्ते डालकर पी, और ये भी मैसेज दिया कि शुगर और राइस बंद कर दे। संगत जी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। संगत जी, मैं सोचा करती थी कि मैं संगम नहीं जा सकी, और महाकुंभ के खत्म होने के कुछ दिन बाद एक अंकल वहीं का गंगा जल ले आए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा को चेस्ट में पेन था और मैंने फौरन उनकी रिपोर्ट्स करवाई, और गुरुजी की कृपा से उनको कोई भी हार्ट इश्यूज नहीं आए। उनको सिर्फ अनीमिया आया है, यानी कि खून की कमी आई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मेरे अंग संग रहे। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा कोर्ट केस भी खत्म हो गया है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तमाम संगत पर बनी रहे। गुरुजी, कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा अपनी बेटी को। गुरुजी, आपकी बेटी सब कुछ तो नहीं कर पाती, पर किसी का दिल भी नहीं दुखाती है। बस मुझे हमेशा संभाले रखना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम खुशबू आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ महीनों में गुरुजी ने मेरे परिवार पर बहुत मेहर बरसाई है। हमारे पास काफी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पापा का नया काम ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर मेरी मम्मी के पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पति का काम ब्लेस कर दिया है। और आज सुबह ही संगत जी, पापा ने बताया कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 22 साल की हूँ और पिछले 4 सालों से अपने बिजनेस की तैयारी कर रही हूँ। गुरुजी मेरे पास रोज मैसेज भेजते हैं कि तेरा काम बन चुका है। संगत जी, मुझे पता है गुरुजी मुझे इतना वेट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई हम अपनी गाड़ी में बड़े मंदिर जाने के लिए निकले। तभी संगत जी, रास्ते में टर्न लेते समय हमारी गाड़ी से एक बस टकराई, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी, हमारी गाड़ी और वो बस दोनों ही बहुत कम स्पीड में थे, इसीलिए संगत जी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, कुछ ही देर बाद मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा उस दिन। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, पिछले महीने मेरी लाइफ में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे संगत जी मैं काफी ज्यादा परेशान भी हूँ और बहुत एंग्शियस हूँ। अब संगत जी, गुरुजी मुझे उससे भी रिलेटेड मैसेजेस भेजते हैं, एंड आई नो वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। और तब मैं संगत जी दोबारा आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शिमला से विशाल अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी अपनी इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि उनकी कृपा के आगे शुक्राना शब्द कम पड़ जाता है। संगत जी, आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि मैंने अपने 3 एग्जाम्स के फॉर्म भरे थे, जो कि इतने टफ होते हैं कि 1 या 2 नंबर से उसमें फेल भी हो जाते हैं। पर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे वो तीनों एग्जाम्स पास करवा दिए। वैसे तो संगत जी, एग्जामिनेशन हॉल में वॉच भी नहीं पहनकर जा सकते हैं, क्योंकि संगत जी वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। पर संगत जी, मैं अपने जिपर में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर गया, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, जो मैंने पढ़ा है बस वही आ जाए। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, बस गुरुजी ने ही मेरे पेपर्स पास करवा दिए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरुजी महाराज से विनती है कि ऐसे ही अपने बच्चों के सिर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखे, और सारी संगत पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। संगत जी, मैं ऑफिस जाता हूँ या घर वापस आता हूँ तो बटरफ्लाई और गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर मुझे हमेशा दिखते हैं, और बस गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाता हूँ। गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ के भी जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और जब वो हमारे घर आए थे तो एक टाइम पर संगत जी वो 20 गोलियां दवाई की खाते थे। तो हमने गुरुजी से अरदास की, और गुरुपा ने संगत जी उनकी वो मेडिसिन बंद करवा दी है। संगत जी, गुरुजी तो अपने आसपास रहने वालों को भी ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, जिस दिन मेरे एग्जाम्स थे उस दिन मेरे जीजाजी को किडनी स्टोन्स का दर्द हो रहा था, और संगत जी, आपको तो ये बात पता है कि स्टोन का दर्द कितना ज्यादा होता है, बिना इंजेक्शन लगवाए वो नहीं जाता। पर संगत जी, मैंने घर से निकलते समय गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, मेरे जीजाजी के दर्द को खत्म कर दो, और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उनके दर्द को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।